तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं हिंदी विषय में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देख लिया तो आप ये समझिएगा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं हिंदी विषय में दोस्तों पूरे के पूरे अंक आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक देखकर जरूर जाएंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर आप सभी को अच्छे से समझ में आ सकें। दोस्तों आज मैं यहाँ पर आपको आपके प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक के जो भी प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी के उत्तर आज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक लास्ट समय तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर और इसके उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए कितना पढ़ना होगा और कौन कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इसलिए आप सभी लोग यहाँ से ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ताकि आप सभी लोग अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूरे नंबर लेकर आ सकें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और इसकी तैयारी आपको किस आधार पर कर लेनी है और कितने नंबर दोस्तों आपको इसमें से लाने हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, 75 अंक का ये पेपर होगा और समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। सबसे पहले आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं और हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर होगा A to Z क्वेश्चन और उसमें आपसे दोस्तों इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग याद कर लेंगे। ये आपसे परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक यहाँ से इन क्वेश्चन का रिविजन जरूर कर लेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको याद कर लें और पूरी तरह से आपसे परीक्षाओं में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। और उसी के अलावा एक ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई है। तो देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से लक्ष्मण के द्वारा बताई गई वीर योद्धा की विशेषताओं को यहाँ से याद कर सकते हो। और उसी के अलावा आगे यहाँ से आप लोग देख सकते हो, क्या लिखा है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो ये आत्मकथ्य पाठ का है दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ से इसका रिवीजन कर लेंगे। ये आपसे परीक्षाओं में बिल्कुल पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा ऐसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि परीक्षाओं में आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से अच्छी तरह से इन क्वेश्चन का रिवीजन जरूर कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको देख लें, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको देख लें, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से कर लें। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। और उसी के अलावा देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी का रिवीजन आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर लें। ये आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे ऐसे कैसे ही, जैसे कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला कैसा व्यक्ति था ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसका रिवीजन कर लें। और उसके अलावा आपका जो अगला पार्ट है, बाल गोविंद भगत, तो देखिएगा यहाँ से आपको इसका याद कर लेना है, बाल गोविंद भगत कैसे आदमी थे।
तो यहाँ से आप सभी लोग इसका रिवीजन कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला पार्ट जो कि ये दिए गए हैं आपको क्वेश्चन आंसर, आप सभी लोग यहाँ से इसका रिवीजन अच्छी प्रकार से कर लें। ये आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ पर सभी दिखाए गए क्वेश्चन का रिवीजन अच्छी प्रकार से कर लेंगे। ये आपसे परीक्षाओं में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देख लेंगे और इसका रिवीजन कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, झिलमिलाते सितारे की रोशनी में नाया गंगतोक को लेखिका किस तरह सम्मोहित कर रहा है। और उसी के अलावा गंगतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। और उसी के अलावा कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो यहाँ तक का आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चन और उनका रिवीजन भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्नोत्तर को समझ लेने के बाद में अब हम बात करते हैं जीवन परिचय की। देखिएगा दोस्तों, आज हमारे द्वारा आपको ऐसे जीवन परिचय बताए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आपको ज्यों के त्यों ही देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट समय तक देख लिया तो आपको ऐसे कैसे जीवन परिचय आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों सूरदास के जीवन परिचय की, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सूरदास का जीवन परिचय दिया गया है। आप सभी लोग इस जीवन परिचय को, जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कि अभी तक जीवन परिचय याद नहीं हुए हैं, वो सभी लोग यहाँ से इस जीवन परिचय को याद कर लेंगे। और उसी के अलावा ये सूरदास की रचनाएं दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे और इनको बहुत अच्छे से लिख भी लेंगे। देखिएगा रचनाएं कौन कौन सी है, सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और भाव पक्ष आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। सूरदास की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है, परंतु उसमें विनय, दाम्पत्य एवं माधुर भाव का भी मिश्रण मिलता है। और उसी के अलावा आगे ये कला पक्ष दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य में स्थान दिया गया है। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरी तरह से इसको नोट कर लेंगे। चलेगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर देखा जाए तो यहाँ से तुलसीदास का जीवन परिचय आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा जीवन परिचय में तुलसीदास का सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। उसी के अलावा यहाँ से आप लोग देख सकते हो रचनाएं, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका, इस प्रकार से लिख ले दोस्तों आप सभी लोग। देखिएगा यहाँ पर जो पार्वती लिखा गया है आप इसको सुधार के कुछ इस प्रकार से लिख लें, पार्वती मंगल। और उसी के अलावा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो देखिएगा तुलसीदास जी की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है। यहाँ पे आपको भाव पक्ष लिखना था, इसको हेडिंग दे देनी है, और यहाँ पर आपको कला पक्ष को हेडिंग दे देनी है। ये दोनों ही दोस्तों कवि परिचय हैं जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा। या तो आपको दोस्तों तुलसीदास का मिल जाएगा या आपको ये मिल जाएगा। आपके पास में कोई सा भी सेट पेपर आता हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये जीवन परिचय जरूर देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बात करते हैं लेखक परिचय की। तो देखिएगा दोस्तों, लेखक परिचय में सबसे पहले एक तो आपको मन्नू भंडारी का याद कर लेना है। देखिएगा मन्नू भंडारी का जीवन परिचय यहाँ पर आपको दिया गया है। ये पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। ये पूरा दोस्तों मन्नू भंडारी का जीवन परिचय है। और उसी के अलावा आगे यहाँ से आप लोग देख सकते हो रचनाएं में हार गई सही यही सच है, आपका बंटी, एक प्लेट सैलाब, ये इनकी रचना है दोस्तों। और उसी के अलावा भाषा, देखिएगा भाषा कैसी है, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। देखिएगा दोस्तों, जो कवि होते हैं उनका आपको तीसरा पॉइंट लिखना पड़ता है भाव पक्ष और कला पक्ष, और जो लेखक होते हैं उनकी होती है दोस्तों भाषा और शैली। इसको अलग अलग लिखेंगे आप तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों। इसी के अलावा आगे देखिएगा भाषा शैली में मन्नू भंडारी जी की भाषा शुद्ध, सरल और परिमार्जित है। आपके द्वारा लिखे गए शब्दों में स्पष्टता देखने को मिलती है जो कि पाठकों को यूं ही आकर्षित करती है। और उसके अलावा यहाँ से ये शैली लिखी गई है
और ये हिंदी साहित्य में स्थान लिखा गया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और आगे देखा जाए तो यहाँ से आप लोग देख लें, स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय यहाँ पर लिखा गया है। देखिएगा क्या लिखा है जीवन परिचय में। जीवन परिचय, स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2019 में हुई। तो ये पूरा का पूरा इनका जीवन परिचय है। 7 दिसंबर 2019 को इनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा रचनाएं, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों। और उसी के अलावा यहाँ से आप लोग इनकी भाषा शैली को नोट कर सकते हो। ये आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछी जाएगी। और भाषा के अलावा ये शैली दी गई है इनकी, आप सभी लोग यहाँ से इनकी शैली को भी नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा यहाँ पर आप सभी लोग इनका हिंदी साहित्य में स्थान भी नोट कर सकते हो। ये भी आपके परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, खासकर मैं आपको पुनः दोबारा से बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से देखा जाए तो सूरदास का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। ये आपका कवि परिचय दोस्तों, एक तो ये आपको याद कर लेना है सूरदास का। और उसके अलावा एक तुलसीदास का आपको याद कर लेना है, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और उसके अलावा तुलसीदास के बाद में आपको क्या कर लेना है, मन्नू भंडारी का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। ये आपका लेखक परिचय दोस्तों, एक ये आपको याद कर लेना है। और एक दोस्तों यहाँ से स्वयं प्रकाश जी का भी आपको याद कर लेना है। ये परीक्षा में बिल्कुल ही आपसे पूछे जाएंगे। आप सभी लोग इस प्रकार से इसको तैयार कर ले अच्छी प्रकार से। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अभी तक मेरे द्वारा आप सभी को आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर आपका पूरा स्टडी मटेरियल बता दिया है, जिसमें कि मैंने आपको पार्ट के अंतर्गत आने वाले सभी क्वेश्चन आंसर और दोस्तों इसी के अलावा जीवन परिचय बता दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो ग्रामर बची है, इसके ऊपर दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि मैं आपकी पूरी ग्रामर भी कंप्लीट करवा दूंगा। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।